नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। मैं हूँ मारवा स्टूडियो में और आज हमारे साथ हैं जय नंदू जी, जो खादी का देश भर में ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि खादी का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और उनका ये सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ था। नमस्कार जी सर। नमस्कार। वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आपका जो सफ़र है किस तरीके से शुरू हुआ, आपने क्या क्या कार्य करे अब तक? देखिए, मैं तो एक खादी कार्यकर्ता हूँ और खादी जो कार्य करता है वो खादी के लिए समर्पित होता है। तो मैं 80 के दशक से कार्य कर रहा हूँ खादी में। अच्छा। और मैं विभिन्न प्रकोष्ठों में रहा, झारखंड के ग्रामीण परिवेश में, जनजातीय इलाके में खादी के प्रचार प्रसार में लगा रहा। लेकिन जब राज्य हमारे झारखंड का निर्माण हुआ तो मुझे वहाँ का फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया खादी बोर्ड झारखंड का। और राज्य बना उस वक्त से मैं 28 जून 16 तक लगातार अध्यक्ष रहा। अच्छा। उस दरमियान मैंने झारखंड में बहुत सारे कार्य किए और गांव-गांव में प्रखंड स्तर पर, जिले स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम किया, उत्पादन और नेटवर्किंग उसको फैलाने का काम किया। लेकिन इसी बीच मुझे भारत सरकार ने भी महत्वपूर्ण जवाबदेही दी। मैं 11 से 15 तक KVIC MSME मिनिस्ट्री में भी इस जोन का चेयरमैन था। अरे वाह। और नेशनल मेंबर था। बहुत। और विभिन्न अवसरों पर लोग सलाह देते रहे, करते रहे। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि देश का शीर्ष नेतृत्व, चाहे कलाम साहब हों, वो भी राष्ट्रपति रहते हुए हमारे खादी को प्रमोट किया झारखंड में जाके, प्रतिभा पाटिल जी हों, उन्होंने भी मेरे कार्यक्रमों में शिरकत किया, प्रणब मुखर्जी जी भी शिरकत किया। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि सबों के साथ मिल करके उन्होंने खादी का प्रचार प्रसार किया। और मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। आज भी मैं झारखंड सहित विभिन्न देश के इलाकों में भ्रमण जब करता हूँ तो खादी के प्रचार प्रसार का ही बात करता हूँ। तो विषय इतना अच्छा है तो लोग तो सहयोग देंगे ही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खादी को प्रमोट करने का आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? आपको क्यों लगा कि ये एक देखिए टॉपिक है? देखिए जब हम एक भारत बहुत बड़ा एक कारीगरों का देश है, कामगारों का देश है, कलाकारों का देश है, और ये हमारी जो कारीगरी है वो दुनिया में विख्यात थी। सही बात है। हमारे यहाँ ढाके के मलमल के नाम से विख्यात था, जो मसलिन खादी था, जो कहा जाता था कि नेहरू जी को सिलाई के डब्बे में एक थान दिया गया था। तो हमारी ये कारीगरी थी जो मिल नहीं कर सकता था, हमारे गांव के लोग करते थे। हमारा हैंडीक्राफ्ट्स, हमारा खादी, और जो गांव में हमारी कारीगरी है वो आज भी जीवंत है। उनको रोज़गार की ज़रूर कमी आई है, लेकिन वो भी अपने पुश्तैनी चीज़ों को छोड़े उन्होंने नहीं है। आप गांव की अर्थव्यवस्था किसी ज़माने में गांव में थी, गांव में शादी ब्याह आप करते थे तो बाजार से सामान नहीं लाने की ज़रूरत थी। आप गांव का दोना, गांव का टोना, गांव का चटाई, गांव का मिट्टी का बर्तन, वहीं से यूज़ वो कर सब यूज़ करते थे। हाँ। आज उसका उपयोग कौन कर रहा है? बड़े बड़े फैक्ट्रियों में प्लास्टिक की चीज़ बनते हैं और उपयोग हो रहा है। हम अपने संस्कृति को भूलते जाएंगे तो हम इन कारीगरों के हाथ को मजबूत नहीं करेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी कम तो हो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से आए, गांधी जी का ये सोच था कि हम अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़ें। इनके पास तो कोई फौज था नहीं, कोई हथियार था नहीं, कोई बंदूक था नहीं। तो उन्होंने 1921 में खादी की स्थापना की, नाम किया खादी चरखा संघ। और चरखा संघ के वो अध्यक्ष रहे और 30 जनवरी 48 तक अध्यक्ष रहे, मरते दिन तक रहे, अंतिम दम तक रहे। और देश में जो खादी का नेटवर्किंग संपत्ति देख रहे हैं, ये सब गांधी जो आके चरखा संघ को दान में मिला हुआ है, 80% संपत्ति। तो आपको भी और उसके बाद गांधी जी के निधन के बाद एक कुछ दिन इसी तरह से चलते रहा। 55 में भारत सरकार ने ऑल इंडिया बोर्ड बनाया, 56 में पार्लियामेंट से पास करके आयोग बनाया और प्रत्येक राज्यों को निर्देश दिया कि आप बोर्ड बनाइए। इस तरीके से इसका सरकारीकरण शुरू हो गया। अब सरकारीकरण शुरू हुआ, लेकिन आंदोलन तो खत्म हो गया, देश आज़ाद हो गया। और आज़ादी के बाद जो स्वरूप मिलना चाहिए, गांधी जी का ये कहना था कि इससे हम आज़ादी, स्वतंत्रता भी प्राप्त करेंगे, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता भी हम दिलाएंगे इस खादी के माध्यम से।
वो ट्रू सेंस में तो ये बहुत बड़ा हथियार मेरा आज भी जीवंत है, कल भी था और बाद में भी रहेगा। और मेरा खुद का मानना है कि गांधीवाद के बिना देश नहीं चल सकता है। हम अपने कारीगरों को भूल करके देश में हम कोई काम नहीं कर सकते। सही कहा आपने। कल कारखाने खुलने चाहिए, बड़े बड़े कारखाने खुलने चाहिए, लेकिन हम किसी का पेट काट करके नहीं खोलें। हाँ मतलब अब हमारे यहाँ साबुन गांव में महिलाएं बनाती हैं, जिसको हस्त निर्मित साबुन कहते हैं। अच्छा। साबुन गोदरेज भी बनाता है। वो मशीनों हमको गांव की जो महिलाएं बनाती हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमको मार्केटिंग और उसको प्रमोट करने के लिए बाजार उपलब्ध कराना होगा और उसको सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। खादी भंडार और ये सब खुले हुए हैं। खादी भंडार खुले हुए हैं, खादी भंडार खुले, मैं कह रहा हूँ कि मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। खादी भंडार खुलेगा और सामान सब बिकेगा, इसकी गारंटी कहाँ है? नहीं, मैंने आप देखा उसको प्रमोट कीजिए, आप उसको प्रमोट कीजिए कि हम किसको अधिक से अधिक सुविधा दे रहे हैं। और मेरा खुद का मानना है कि कारीगर और कामगार इस देश की आबादी का 50% है। कारीगर और कामगार और कलाकार। अब कलाकार मतलब क्या? आप लोग भी कलाकार हैं। जिसके हाथ को विश्वकर्मा ने हुनर दिया, जिसके आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, जिसको कला दिया, जिसको गला दिया, जिसका दिया, वो सब कलाकार हैं। एग्जैक्टली। और देश के कलाकार दोनों एकदम चचेरा में मेरा भाई हैं। जिसके सर पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद हाँ हाँ है। आप इनको पीछे रख करके आप कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। इनको प्रमोट करके ही आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। और आप जो भी कहते हैं कि पुण्य का हम काम करेंगे, वो पुण्य का काम कर सकते हैं। बहुत ही तो प्रत्येक सरकारों को भी, मैं तो जहाँ जाता हूँ बात करता हूँ कि ऐसे चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। हमारे ईंटा पर बैठ करके जो लोग दाढ़ी बनाते हैं वो भी हमारे कारीगर हैं। सही। पंचर बनाते हैं गरीब, वो भी हमारे कारीगर हैं। जूता में पॉलिश करते हैं, वो भी कारीगर हैं। फोटोग्राफी गांव में गरीब लड़के लोग करते हैं, वो भी हमारे कारीगर हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पूंजी की भी 2000-3000 करोड़ की जरूरत नहीं है। उनको 10,000, 20,000, 50,000 की ज़रूरत है। वो अपना रोज़गार पूरा करेंगे। लेकिन अब वह नियम की बात है कि अब 2 करोड़ देंगे तो वही नियम, 50,000 देंगे तो वही नियम। हमको इनको सुविधा देनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता कि कहाँ क्या नियम है, लेकिन इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनको ये सब चीज़ देना चाहिए। गांधी जी का भी यही उद्देश्य था। और एक सरकार में जो बैठे हुए जो लोग भी हैं, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम से कम 2 अक्टूबर को मन की बात में प्रत्येक साल दोहराते हैं कि खादी का इस्तेमाल करिए, ग्राम उद्योग का भी इस्तेमाल करिए, मिट्टी के दिए में तेल जलाइए, चाइनीज सामानों का बहिष्कार कीजिए। और इसका असर भी हुआ और अधिक इसको व्यापक तरीके से देश में फैलाने के लिए इसको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। और जिस दिन सरकार दिल से प्रोत्साहित करेगी, राज्य की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तो मैं कहता हूँ कि कहीं कुछ आंदोलन, बेरोजगारी, पलायन की बात धीरे धीरे लोग समाप्त कर सकते हैं। तो खादी का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, ये तो मैंने जान लिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खादी को प्रमोट करने के लिए और देश भर में इसको और ज़्यादा एक स्टेज मिले, लोग इसे जानें, उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? आपके क्या प्रोग्राम्स हैं? देखिए, मेरे प्रोग्राम तो ये हैं कि मैं ऐसी तरह से जागरूकता कार्यक्रम आपके माध्यम से, सरकार से मैं जहाँ बात करता हूँ उनके माध्यम से, कि लोगों के जहन में आए कि हमको इस तरह के कानून बनाने हैं, हमको इस तरीके से काम करने हैं। गांधी जी ने रोज़गार के लिए इसको आंदोलन के लिए तो किया था, रोज़गार के लिए किया था। तो ये जो रोज़गार उनको अनवरत मिलते रहे, ये पुख्ता हो। और संजोग है कि गांधी जी की 150वीं जयंती है, 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो 150वीं जयंती पर गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम गांधी जी द्वारा अपनाए गए इस खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें और इनको सुविधाएं दें। छोटे छोटे जो बंद पड़े, डुगन पड़े हमारे कारीगर हैं, उनको और थोड़ा हाईटेक करके उनके चीज़ों को हम दें और बाजार सुलभ कराएं। और जो ये बना सकते हैं, वो मिल पर प्रतिबंध किया जाए कि वो सामान मिल ना बनाए, क्योंकि दोनों बात नहीं हो सकती है कि एक तरफ वो बनाएंगे तो उनका बिकेगा नहीं, या दूसरा है कि मिल बनाएगा तो उसका पहले बिकेगा, सस्ता पड़ेगा। तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, और जो इसके प्रेमी भी हैं और ख़ास करके मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी इस पर थोड़ा प्रचार प्रसार में ध्यान देना चाहिए। और सरकार को तो ख़ास करके
मैं इस पर ध्यान देना चाहिए कि खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं और खादी की जो भी चीज़ें आती है जैसे सोप्स हो गए या उनकी डायरीज आती है, मैंने देखा है हैंडमेड, और काफ़ी चीज़ें लोग और टीनेजर्स या फिर हमारे जैसे स्टूडेंट्स हो गए या जो भी आजकल की यूथ है वो लोग उसको प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फॉरेनर्स भी आज करते हैं आज आज इनफैक्ट। आज विदेशों में भी खादी की बहुत डिमांड है, हाँ। ग्रामोद्योग वस्तु की डिमांड है, चूँकि हमारे यहाँ शुद्धता है। प्योर माना आज भी जाता अब है। जहाँ जाएँगे वो अगर आपको कितना हो कुछ भी बिक रहा हो, लोग शुद्धता के नाम से जाते हैं कि हमको शुद्ध कि सामान खादी का मिले, लेंगे, तो हाँ। खादी वाले को भी शुद्ध सामान बेचना चाहिए, सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए और खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में जो लोग जुड़ना चाहते हैं अधिक से अधिक उनको जोड़ना चाहिए। और जो गांव में हमारी कारीगरी है उनके जो रोजगार छीने भी गए हैं अगर, तो उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कैसे उनको संरक्षित किया जाए, कैसे उनको हम प्रोत्साहित करें, इस पर एक योजना बना करके आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से गांधी जी ने इसका आंदोलन रूप दिया था, घर घर चरखे चलते थे, घर घर लूम चलते थे, हाथ का कता हाथ का बुना लोग अपना कपड़ा पहनते थे, अपने से एक भारतीय संस्कृति का जो समागम हुआ था उसका फिर श्री गणेश करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा प्रकाशित करें, उन्हें कोई मैसेज दें जो उन्हें इंस्पायर कर पाए। देखिए, मैं आपके माध्यम से आम दर्शकों से निवेदन करता हूँ और ये निवेदन माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी किया है कि हर घर में दिया जले, गरीबों के घर में खाना पके, गरीबों के दुख दर्द को कुछ हद तक दूर किया जाए। इसलिए आप खादी वस्त्रों का इस्तेमाल करें, ग्रामोद्योग वस्त्रों का इस्तेमाल करें, गांव में जो कुटीर लघु उद्योग हैं उसको अधिक प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान दें और साल में कम से कम एक खादी और ग्रामोद्योग का एक वस्त्र या टुकड़ा या कोई वस्तु जरूर खरीदें। और आपकी इस खरीदारी से हमारे लाखों बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार तो मिलेगा ही, प्रोत्साहन भी मिलेगा और देश की भावना के लिए भी ओतप्रोत होंगे और हमें वो एक उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिस मंजिल पर पहुंचाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। और गांधी जी के 150वीं जयंती पर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी कि आपने उनके जग में कहीं न कहीं आप भागीदार बनने जा रहे हैं। शुक्रिया सर, हमें प्रकाशित करने के लिए, और मुझे आशा है कि लोग आपकी सोच को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। तो देखा दोस्तों, जय नंदू जी ने हमें बताया कि खादी के वस्त्रों को और वस्तुओं को बढ़ावा देना कितना ज़रूरी है अगर हमारा देश प्रगति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। तो गांधी जी की इस सोच को अपने जीवन में अपनाइए और अपनी दुनिया को हसीन बनाइए। आज के लिए रूबरू में बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MS टीवी, हर पल आपके साथ।